दुनिया बहुत बुरी है या फिर ये लाइफ हमें क्यों मिली। बट अगर हम उद्देश्य ढूंढेंगे ना, अपने जीने का जो उद्देश्य होता है कि हमने किस लिए जन्म लिया, जिस दिन वो हमें मिल जाता है फिर हमें ये लाइफ बहुत सुंदर सी लगने लगती है। और लाइफ में आपको ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरा परफेक्ट हो, जिसको सारी चीज़ें हैं लाइफ में। सबका स्ट्रगल अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। हेलो, कैसे हो आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है वो कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, बल्कि आप सब ने बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा कि दीदी उस दिन क्या हुआ था, आपको चोट कैसे लगी, आपको क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा कि मेरे व्यूवर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ और भी आप सबसे बोलूँगी कि अगर आपकी फैमिली जो है, इस वीडियो को मैं लाइक करने के लिए नहीं बोलूँगी कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। बस इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा और देख लीजिएगा। शायद आपके भी फैमिली में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं या फिर आप इस तरह की कोई बड़ी घटना के शिकार ना हो। उस दिन मेरे को कैसे चोट लगे, जब आपकी फैमिली में कोई बोलता है अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अच्छा, खासकर हाउसवाइफ में अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं है, तो माफ़ करिएगा शायद ये चीज़ें बुरी लगी। बट ऐसा होता है तो ये था अरे नहीं, इसको खाना बनाने का मन नहीं है इसलिए ऐसा बोल रही हैं या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ होता है तो उसको सीरियस लीजिए, ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम आपके घर में दस्तक ना दे। इसके लिए आज तो मेरी बहनें थी तो मतलब मेरे को संभाल दिया उन्होंने आके। और अगर वो नहीं आ पाती, अगर वो बहुत दूर होती तो फिर मेरा क्या होता, आप सब बताइए। आप सोच के बस समझ के बताइए कि मैं कैसे, मैं एक गिलास पानी, मैं एक दिन तो मैंने बात, मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकली है, तो मेरे को एक गिलास पानी भी कोई ना दे। तो इसलिए इस वीडियो को देखिएगा और ये कमेंट भी कि दीदी क्या आप प्रेग्नेंट हैं तो हमें बता दीजिए, और ब्लेसिंग दी आपने बहुत सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आप सबके साथ बताऊंगी। और ये भी कहूँगी कि सतर्क रहिए और अपने फैमिली मेम्बर को, महिलाओं को, अपनी घर की अपनी मम्मी, अपने बेटी, अपनी बहन, अपनी पत्नी को और अपने पति को, अपने भाई को, अपने पापा को, तो सबका एक दूसरे का ख्याल रखना ज़रूरी है। क्योंकि जो स्ट्रेस वाली ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, इसमें बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो मैं दूसरे दिन बना रही हूँ। मैं उस दिन ये वीडियो, मतलब कल ये वीडियो मैं नहीं कंप्लीट कर पाई थी, क्योंकि खाना बनाने और करने के बाद मैं सीधे चली गई थी सोने के लिए, और इतनी ताकत रही नहीं कि पूरा दिन मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँ। तो जब मैं बीमार थी तो अभी मुझे बहुत सारे, इन एक हफ्तों में मुझे इतने सारे ये कमेंट आए कि दीदी आप प्रेग्नेंट हैं, दीदी आप प्रेग्नेंट हैं, और बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग दी और अपना ख्याल रखिए, और आपको देख के ही लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो मतलब एक खुशी भी होती है, क्योंकि ये मैं निगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ, इसको मैं पॉजिटिव वे में मैंने इस कमेंट को लिया। और ऐसा काश की होता, और मैं आपकी मतलब ब्लेसिंग, तो बहुत ज़रूरत है ब्लेसिंग की, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर होता तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करती, बट कभी हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल पाती है ज़िंदगी में, कोई ना कोई चीज़ें अधूरी रह जाती है आपकी लाइफ में। और बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए कि हर चीज़ हर किसी को नहीं मिल सकती है। बट ऐसा कभी भी हुआ तो मैं ज़रूर आप सबके साथ बताऊंगी, मैं शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे खुशी होगी कि मेरी फैमिली इस चीज़ को जाने, मेरी फैमिली मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे, और मुझे मतलब अच्छा लगेगा। लेकिन काश कि ऐसा होता, बट ऐसा कुछ है नहीं। वो मुझे मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, भले ही मेरी उम्र छोटी है, लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके मुझे खुद चलना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें मुझे खुद से ही करनी पड़ती हैं। तो उसकी वजह से मुझे अभी डॉक्टर MD राय, मधुकर राय, जो BHU के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, मैंने उनको पूरा उन्होंने मेरा चेकअप किया था। और सिर्फ उन्होंने, जैसे कि जब आप BHU या फिर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे ऐसे 2-2 मिनट की फॉर्मेलिटी होती है। आपने देखा पेशेंट, मतलब क्योंकि बहुत भीड़ होती है, टाइम नहीं मिल पाता है डॉक्टर के पास,
बट उन्होंने मेरे को पर्सनली मतलब देखा और वहाँ मेरे से कम 15 मिनट बात करी थी उन्होंने, और मुझे बस यही समझाया था कि तुम्हारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत हाई है और तुम्हारी बीपी बहुत ज़्यादा लो है, बहुत लो है, तुम्हारी बीपी लो की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और तुम्हें अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। तुम क्या सोचते हो बेटा, मतलब इतने अच्छे तरीके से नहीं होता कि बात करके उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे समझाया, क्या सोचती हो, इन सब चीज़ों से निकलो। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया था, दवाइयाँ वगैरह मेरे को लिख के दी थी, लेकिन वो दवाइयाँ भी मैं पूरे टाइम पे नहीं खा पाई। मैं क्या ही बोलूँ आप सबको, क्या बताऊँ अपनी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे शेयर भी नहीं कर पाते हैं। मैंने खाई कुछ टाइम तक वो दवाइयाँ और मुझे सूट भी किया और इस वजह से मेरा वेट बढ़ा, क्योंकि कभी कभी ना हम जब विटामिन वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं ना, कंज्यूम करते हैं, तो हमारा वेट जो है वो बढ़ना एक लाजमी सा होता है। और जब हम स्ट्रेस में रहते हैं और हीमोग्लोबिन हमारा कम रहता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी सीखी हैं। जब मेरे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसमें क्या होता है ना कि हमारी बॉडी ना फूलती है। तो मेरा वेट बहुत नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी बहुत फुली सी हो गई है, ऐसा लगता है जिसमें बहुत मोटी हो गई हूँ, मतलब बहुत मुझे, जैसे मेरे को स्किन की प्रॉब्लम होने लगी। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं और जैसे होता है ना, जब माँ नहीं होती हैं तो जो बड़ी बहन होती हैं वो माँ के समान होती हैं। तो सिर्फ कहने के लिए चीज़ें नहीं होती हैं। मैं अगर बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि मुझे ये कमेंट आते हैं अपने बहनों के लिए कुछ लेती हूँ दिखाती नहीं, अब मैं उनके लिए एक ड्रेस लूँ तो मैं उसको एकदम दिखाऊँ, एकदम उसको ऐसे करके नहीं, क्योंकि क्या होता है कि मेरी जिम्मेदारियां हैं जिसको मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। मैं हर चीज़ों का ऐसे मुझे करने नहीं आता कि मैं एक छोटी चीज़ का भी शो ऑफ करने लगूँ। हाँ, लेकिन हाँ, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मैं ज़रूर शेयर करती हूँ आप सबके साथ। तो इसलिए मुझे उस दिन की बात यही हुई थी कि जैसे मैं 1 या 1.5 ऐसा कुछ टाइम हो रहा था, मेरे सिस्टर का एग्ज़ाम था और उसको राजस्थान के लिए निकलना था उस दिन। तो मैं सोचा कि मैं उनको एक बारी कॉल कर लेती हूँ और पूछ लेती हूँ, क्योंकि पहले ये डिसाइड हुआ था कि हम सब जाएंगे, मतलब रम्या के पापा, मतलब हम 5 लोग जाएंगे। लेकिन अभी 15-20 दिन पहले ही ये डिसाइड हुआ, क्योंकि रम्या के ना यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम चलने वाले थे। तो रम्या ने बोला कि किसी हाल में मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। फिर हुआ कि चलो हम फिर कभी कहीं और जाएंगे, और अभी थोड़ी सी अप डाउन ऐसी स्थिति थी हमारी। तो मेरी सिस्टर और उनकी कुछ फ्रेंड्स थी जो एग्ज़ाम देने जाने वाली थी, तो मैं उनको कॉल करा, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी। और मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट करना था, तो यहाँ ना नीचे हो नहीं पाता, वो चीज़ें मैं कभी शेयर नहीं करती। बिलीव करिए आपकी, मैं 2-2 ढाई घंटे, जितनी मेरी एडिटिंग में टाइम नहीं लगती उतना मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मैं छत पे रहती हूँ। कभी रात हो जाता है ठंडियों में, मतलब मैं क्या ही बोलूँ अपना संघर्ष। कभी कभी बारिश होती है तो मैं छाता लेके छत पे खड़ी रहती हूँ। बहुत सारे लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि अच्छा इनको इतना नशा है, इनको फ़ोन का इतना ये है वो है। बहुत सारे लोगों ने मेरे मुंह पे आके हंसा है, वो भी दिन मुझे याद है और वो चेहरे भी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। लेकिन मैंने कभी किसी को पलट के कभी जवाब नहीं दिया है, और ना मैं ज़रूरी समझती थी उस टाइम भी और ना मैं अभी भी। मैं बस एक बात बता रही हूँ आप सबको कि मेरे को छत पे मतलब जाके खड़े रहना पड़ता है घंटों, तब जाके मेरी वीडियो अपलोड होती है। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत सारी प्रॉब्लम है। BSNL अगर काम करता है तब तो हो गया, वरना जियो तो मतलब क्या ही बोलें। अगर मैं अपलोड में लगाती हूँ तो, और जबकि मैं अपनी वीडियो की एक्सपोर्टिंग बहुत ही लो क्वालिटी में करती हूँ, अगर मैं हाई क्वालिटी में करूँ ना तो पूरा दिन लग जाने हैं अपलोड होने में। इसलिए तो मैं वही करके आ रही थी, और मेरी तबीयत 3-4 दिन से ख़राब थी। मैंने इनको बोला हुआ था, बट ऐसे ही होता है ना, तुम्हारी तो तबीयत ऐसे ही हमेशा ही ख़राब रहती है, तुम तो हमेशा ही बीमार रहती हो। क्योंकि मैं सच में रहती हूँ, मतलब मुझे भगवान ने जो ये एक, क्या ही बोलूँ मैं आप सबको, तो ये था कि इन्होंने सीरियस लिया नहीं। और मेरे 2-3 ब्लॉग मतलब अपलोड थे, ऐसे अपलोड करके मैंने प्राइवेट कर देती हूँ या अनलिस्टेड कर दूँगी। 1-2 वीडियो मेरी जो मीशो की वीडियो बीच में गई होगी, मेरी सिस्टर लोगों ने उसको पब्लिक करी, वो वीडियो अप्रूव करवाने के लिए कभी वो गलतियाँ हो रही थी, तो मैं बार बार उसको अपलोड कर रही थी। और मैंने कुछ अपने करीबी जो मेरे यूट्यूब से ही फ्रेंड है, मैंने उनको भी कॉल किया था कि दी मैं तो बड़ी परेशान हूँ, अप्रूव नहीं हो रही है वीडियो, बार बार अपलोड, ऐसे वैसे, मतलब ऐसी टेंशन में थी और मैं थोड़ी परेशान थी। और मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि सीढ़ियों के नीचे भी सीढ़ियाँ हैं, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। बस मैंने पैर रखा और मैं नीचे धड़ाम से, फिर मेरी ये वाली जो साइड है ना, वो पूरी मेरी साइड एकदम
वहाँ पे आप सुता रहनी है तो हम छोड़ देनी है कि सुती, तो वो वाली साइड पूरी मतलब चोट लग गया। तो एक अंदरूनी चोट होता है, एक चोट दिखती है, तो फिर वहाँ पे प्याज वगैरह पट्टी उट्टी लगी, हल्दी, फिर उन्होंने दवाई लगा के किया। तो ये कुछ हुआ था। तो अपना ख्याल रखिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरे वाकई में तबीयत ख़राब है, तो उसको सीरियस लीजिए। ऐसा नहीं है कि रोज़ का आदत है और हमेशा ही होता रहता है, ऐसा कुछ ना बोलें, क्योंकि ये ज़िंदगी एक है और ये ज़िंदगी बहुत अनमोल है। और ये हमें लगता है कि हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये चीज़ें लगती हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है या फिर ये लाइफ हमें क्यों मिली। बट अगर हम उद्देश्य ढूंढेंगे ना, अपने जीने का जो उद्देश्य होता है कि हमने किस लिए जन्म लिया, जिस दिन वो हमें मिल जाता है, फिर हमें ये लाइफ बहुत सुंदर सी लगने लगती है। और लाइफ में ऐसा कोई नहीं है कि जो पूरा परफेक्ट हो, जिसको सारी चीज़ें हैं लाइफ में। सबका स्ट्रगल अपनी अपनी जगह पे बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया की मैं बात कर रही हूँ, जितने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि ये मत सोचिए कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है और फलाना की लाइफ अगर हम देख रहे हैं वो बहुत हंसते हैं या फिर बहुत वो अच्छे से दिखते हैं तो उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। सबकी लाइफ में अपने अपने जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए जितना भी हो सकता है। मैं तब से तो मैंने अपने आप को बहुत बहुत मजबूत बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अकेले जन्म लिए हैं, हमें इस दुनिया को अकेले छोड़ के जाना है, फिर भी पता नहीं क्यों हमें हमेशा एक साथ की ज़रूरत होती है। स्ट्रॉन्ग बनिए, अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हैं आप सब। ये चीज़ मैं सीख रही हूँ, इस पर मैं काम कर रही हूँ। भले मेरी वीडियो ना जाए कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपने आप को कोशिश करूँगी कि अच्छा मैं थोड़ा सा मेडिटेशन करूँ, थोड़ा सा योगा करूँ, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखूँ। सो ये रही मेरी आज की वीडियो। आई होप कि अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी आप सबको, और आप सबने समझा होगा मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप सबसे। और मुझे आज बहुत सारी वीडियो शूट करनी है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ मैं काम पे वापस आऊँगी। ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ और मुझे काम करना है। मैं अपने आप को बहुत बिज़ी रखूँगी अपने काम में। मैं कोशिश करूँगी कि हमारे यूट्यूब की जो फैमिली है, अभी कितनी है, अभी 3 लाख, ओहो 3 लाख, काश की ये हो जाए। अभी 2 लाख कुछ है, 2,39,000 के करीब है या 40 अभी ऐसा है। तो वो जल्दी से पूरी करूँ, मैं बहुत बड़ी करूँ और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आने की कोशिश करूँ और मैं कुछ सिखा पाऊँ। जब मैं अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये नहीं कि मैं आप सबके सामने अपना दुख रो रही हूँ या फिर मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं कितना दुखी हूँ ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरीके की चीज़ें शायद आपके साथ भी हो तो उसको आप सीरियस में लो और उस पर काम करो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरा दुख सुनने के लिए मेरे प्रभु हैं, मेरे भोलेनाथ हैं, मेरी काली माता है, जिनके सामने मैं अपनी सारी चीज़ें कहती हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी जब हम दिल से दिल तक जुड़ के आप सबसे बातें करते हैं ना, किसी से भी, और जिसको हम अपना मानते हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं फ़ोन लेके बैठी थी तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं इतनी लंबी वीडियो बनाऊंगी या इतनी सारी बातें करूंगी। मैंने सोचा 1-2 मिनट में आप सबसे बातें करूंगी। और क्या होता है ना कि जहाँ इमोशनल भी मैं बहुत इमोशनल हूँ, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन हम हर जगह हमारे आंसू नहीं दिख सकते। हम हर किसी को, भगवान के सामने अक्सर हमारे आंसू क्यों निकलते हैं? क्योंकि हमें पता है भगवान हमारी सुनते हैं, वो हैं और इस समस्या का समाधान वो करेंगे। अपने माँ बाप के सामने हमारे आंसू क्यों नहीं, गैरों के सामने या फिर ऐसे? आप हमारी फैमिली हो मेरी यूट्यूब की, और सच में मुझे एक नई ज़िंदगी दी है आप सब ने। ये बात मैं एक बार नहीं, मैं हज़ारों बार बोलूँगी, बिना इसके कि कौन क्या सोचता है। सच में मुझे एक नई ज़िंदगी आप सब ने दी है जो मैं अभी जी रही हूँ। और थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू बहुत छोटा है, क्या नहीं, दिल से आप लोगों के लिए दुआ निकलती है। और बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। हम मिलेंगे आप सबसे कल की वीडियो में। चाय के लिए आ चुके हैं और जा रही हूँ चाय देने, और आज मेरा व्रत है। और अभी मैं आई मंदिर से, उसके बाद मैंने चेंज वेंज करा और थोड़ा टाइम के बाद मुझे फिर से एक वीडियो मुझे करनी है जो बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी। और थोड़ी देर लेकिन आराम करके, चाय वगैरह पी के थोड़ा आराम करके फिर मैं देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खूब सारा प्यार दीजिए। और थैंक यू सो मच आप सबका।